ओम शांति। अव्यक्त मुरली के आज के इस सुबह के सत्र, प्रातःकालीन सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो मुरली पढ़ने जा रहे हैं उसका तीसरा पाठ है। आज की तारीख है 1 अगस्त 2024 और ये हम दो पाठ इसके पढ़ चुके हैं। मुरली का टाइटल है, मुरली की तारीख है 21 मार्च 1981 और मुरली का टाइटल है सच्ची होली कैसे मनाएं। बाबा ने इसमें पूरे संगम युग को ही होली का टाइटल दे दिया। बाबा ने कहा संगम युग है होली, संगम युग सारा ही होली होली का त्योहार है। संगम युग है होली और सतयुग है हॉलीडे। संगम युग पर ही होली है। तो हमें थोड़ा सा मनन करना चाहिए कि संगम युग होली है तो क्या हम बाबा से के साथ मिलन मना रहे हैं प्रतिदिन। होली माना कि होली हो गए, होली माना पवित्र, तो हम होली हो गए। और बाबा ने इसमें बताया कि होलिये इसकी मुबारक दे रहे हैं, बाप के होलिये। तो पहले पास्ट इज पास्ट किया, फिर हम बाबा के होलिये। फिर बाबा ने कहा बाबा के होलिये तो कैसे बने फिर। उसके बाद संगम युग ही बेगमपुर बताया, बेगमपुर के मालिक बनाया बाबा ने हमें। मूल वतन भी बेगमपुर और स्वर्ग भी बेगमपुर है। तीनों बेगमपुर के मालिकों को देख रहे हैं, बाबा ने कहा था। तो ऐसा सुंदर होली का त्योहार, और इसमें आत्मा की चोली को रंगने का त्योहार है ये। वो जो होली होती है वो होती है शरीरों को रंगने की, ये होली है आत्मा की चोली को रखने की। परमात्म रंग के अविनाशी रंगों में रंगना है। और इसमें खुशी की धाराएं बताई थी, पिचकारी से जो धाराएं निकलती हैं, खुशी की धाराएं बताई थी बाबा ने। तो कैसे उन खुशी की धाराओं को स्मृति में रखना है, क्योंकि मेरा सारा संगम युग ही होली है। तो मुझे वो स्मृति में रखना है। मैं अपने आप से पूछूं, क्या मैं वो प्रतिदिन परमात्म संग के रंग की होली मना रही हूँ। मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं विश्व के मालिक का बालक हूँ, मैं सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेजफुल हूँ, ऊंचे ते ऊंचे बाप के साथ श्रेष्ठ मंच पर हीरो पाठधारी हूँ। ऐसा सुंदर मैं पाठ बजाने वाली होली है। तो ये खुशी की पॉइंट्स की धारा की पिचकारी हमें जो है, हमें वो देखनी है कि हम इसको प्रतिदिन स्मरण में ला रहे हैं। फिर बाबा ने जो इसमें पार्टियों से 13 साल हो गए, तो बाबा ने कहा 13वें में तेरा ही होना चाहिए, बाबा को तेरा हूं ये धुन लगा देनी है। एक चीज ये बताई थी। फिर अमेरिका और सैन फ्रांसिस्को, इन दो पार्टियों से बाबा ने मुलाकात की थी। अमेरिका में अब आज जो है हम अफ्रीका की मुलाकात का देखेंगे कि अफ्रीका की पार्टी है सामने सम्मुख, और बाबा उनसे मुलाकात कर रहे हैं। तो इस मुरली को, इसमें बाबा ने कहा है ब्राह्मणों का जो है संगम युग, बाप दादा कहते कि ब्राह्मण वह जो सेवा और याद और सेवा में निरंतर तत्पर रहे। बाबा ने इसमें कहा तो ब्राह्मणों का जो है सच्चा ब्राह्मण वही है, वो याद और सेवा में ही बिजी रहे। और सी फादर करना है, बाबा इसमें दो बात बताते हैं। फिर सुनते हैं बाबा के ही शब्दों में। अफ्रीका से, अफ्रीका की पार्टी से मुलाकात। सेवा की वृद्धि का उमंग उत्साह तो सदा रहता है ना। जैसे दृष्टांत देते हैं, मछली नीर के बिना रह नहीं सकती। बाबा ने कितना सुंदर दृष्टांत दिया। मछली जो है वो जल के बिना रह नहीं सकती, वैसे ब्राह्मण, सच्चा ब्राह्मण जो है वो सेवा के बिना रह नहीं सकते। फिर इस क्योंकि अब बाबा ने उसका कारण बताया, क्योंकि सेवा करने से एक तो स्व उन्नति और साथ साथ अनेक आत्माओं की उन्नति हो जाती है। क्योंकि सेवा की एक तो स्व उन्नति होगी परमात्म याद में की, और साथ साथ जिनकी सेवा की उनकी भी उन्नति हो जाती। तो अपनी उन्नति के कारण भी प्राप्ति होती, और दूसरे की उन्नति जो होती उसका भी शेयर जमा होता। क्योंकि जिसका कनेक्शन कराया और वो बाबा से जुड़ा, तो उसने जो उन्नति की उसका भी शेयर, क्योंकि हम मुझे आत्मा ने निमित्त बनी उसकी सेवा के, तो उसका भी शेयर जमा होता। इसलिए बाप दादा सदा कहते हैं ब्राह्मण वह जो याद और सेवा में सदा तत्पर रहे। याद में रहकर सेवा करना अर्थात मेवा ही मेवा। तो मेरी मेरी सेवा भी कैसी हो कि परमात्म याद में मैं निमित्त हूँ। किसकी सेवा कर रही हूँ, बाबा से जुड़ करके सेवा करनी है, परमात्म यज्ञ की सेवा करनी है। तो मैं
बाबा की याद में ही सेवा करूं, निरंतर तत्पर रहूं। तो याद में रहकर सेवा करना अर्थात मेवा ही मेवा, सेवा का फल तो मिलेगा ही। जैसे मेहनत मोहब्बत में बदल जाती है, माना संगम युग पर हम जो भी करते हैं, जो मेहनत करते हैं, वो मोहब्बत में बदल जाती है, वैसे सेवा मेवा में बदल जाती है। तो ऐसे सेवा का उमंग रहता है, बाबा पूछते हैं। ऐसे सेवा का उमंग रहता है, जो जितना करता है उसका पदम गुणा हो जमा हो जाता है। ये हमारी सोचने की बात है, माना इस पे हम मनन करें कि जो जितना जमा करता है उसका पदम गुणा जमा हो जाता है। अफ्रीका में भावना वाले सहयोगी आत्माएं हैं। सेवा में सहयोग देने का अच्छा उमंग उत्साह है। एक एक रतन बहुत वैल्यूएबल और लाडला है। बाबा कहते वहां के बच्चे जो एक एक रतन है, बहुत वैल्यूएबल है, क्योंकि एक एक बच्चा अनेक आत्माओं को संदेश देने के निमित्त बनता है और बाबा का लाडला है। फिर बाबा ने दूसरी लहर चली बाबा की। बाबा कहते हैं सी फादर, इस मंत्र को सदा सामने रखते हुए चढ़ती कला में चलते चलो। सी फादर, बाप को देखो, ब्रह्मा बाप का जीवन हमारे सम्मुख है। यह मंत्र जो सदा सामने रखते हुए चढ़ती कला में चलते चलो, बाबा कहते हैं। जब सी फादर और फॉलो फादर है तो सदा उड़ते रहेंगे, चढ़ती कला में रहेंगे और उड़ते रहेंगे। अब जब आत्मा को फॉलो करते तो नीचे आ जाते। बाबा ने उसका कारण भी बताया। जब सी ब्रदर सिस्टर करते, आत्मा को फॉलो करते, तो नीचे आ जाते। कभी भी बाबा कहते हैं आत्मा को नहीं देखना, क्योंकि आत्माएं सभी क्या है, पुरुषार्थी हैं। पुरुषार्थी को फॉलो करेंगे तो पुरुषार्थ में अच्छाई भी होती है और कुछ कमी भी होती है। जो भी कोई पुरुषार्थ करता है, कभी उसकी अवस्था अप होगी, कभी डाउन होगी, अच्छाई भी होगी, कमी भी होगी। तो उसको फॉलो करेंगे तो क्या होगा, आप में भी कुछ कमी आ जाएगी, संपन्न नहीं बनेंगे। तो फॉलो फादर ना कि ब्रदर और सिस्टर। जैसे फादर एक रस है, तो फॉलो फादर करने वाले भी एक रस होंगे। तो हमें किसको फॉलो करना है, बाप दादा को फॉलो फादर करना है। फिर बाबा भारतवासी बच्चों से मुलाकात करते हैं। भारतवासी बच्चों को देखते हुए बाप दादा बोले, फॉरेनर्स का अपना भाग्य, भारत वालों का अपना भाग्य। भाग्य वाले भारत वाले भाग्यशाली न बनते तो फॉरेन वाले कैसे आते। क्योंकि भारत में परमात्मा आए और भारत वाले भाग्यशाली बने, तो फिर उन्होंने फॉरेन में संदेश दिया, तो फॉरेन वाले कैसे आते अगर भारत वाले इतने भाग्यशाली ना बनते। विदेश की महिमा लास्ट ऑफ कुछ सो फास्ट के हिसाब से है, लेकिन जो भी आदि में वह आदि में ही रहेंगे। जो आदि में है वह आदि में ही रहेंगे, जो शुरू में आए हैं वह शुरू में ही रहेंगे। भारत वालों ने भगवान को अपना बनाया, उन्हों को बना बनाया भगवान मिला। माना भारत वालों ने, उन्होंने तो मेहनत की ना, भगवान को अपना बनाया, उसके बने। और विदेश वालों को कैसा मिला, भगवान बना बनाया मिला, क्योंकि सेवा तो बाद में शुरू हुई ना। अगर भारतवासी बाप को पहचानते, बाप को न पहचानते, तो उन्हों को पहचान कौन देता। बाबा दोनों को साथ साथ लेके चल रहे हैं कंट्रास्ट में, कि अगर भारतवादी वासी भगवान को ना पहचानते, तो विदेश फॉरेन वाले जो हैं उनको पहचान कौन देता, वो भगवान को कैसे पहचानते। बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त तो फिर भी पहले भारत वाले हैं, क्योंकि उन्होंने पहचाना। तो बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त तो फिर भी पहले भारत वाले हैं। तो इसमें हमें मनन करना है कि क्या मैं भगवान की प्रत्यक्षता में क्या पार्ट बजा रहा हूँ। हम भारतवासी हैं तो मुझे क्या पार्ट बजाना है। गुप्त से प्रत्यक्ष पहले भारत वालों ने किया, फिर उन्होंने माना। गुप्त से प्रत्यक्ष भगवान को किसने किया, पहले भारत वालों ने उसको पहचाना, उसके बने, उसको अपना बनाया, और उसके बाद उन्होंने विदेश वालों को ये संदेश दिया, फिर उन्होंने माना। जैसे दुकान खोलते हैं, बाबा उदाहरण दे रहे हैं, जैसे दुकान खोलते हैं
तो पहली रेड़ी या पटरी पर लगाते हैं। पहले जो है छोटे से शुरुआत होती है, कोई भी दुकान खोलते हैं, रेड़ी पर लगाया, पटरी पर लगाया, फिर वृद्धि होते होते बड़ी दुकान हो जाती है। तो यहाँ भी पहले शुरू हुआ, ब्रह्मा बाप से शुरू हुआ, उनसे कुछ बच्चे बने, थोड़े बने, फिर धीरे 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 वृद्धि होती गई, फिर विदेश में पहुंचे, ऐसे ही। तो ऐसे भारत वालों ने पहले बहुत मेहनत की, दुकान खोले, तब तो आप लोग आए हो ना। बाबा कहते हैं भारत वालों ने पहले बहुत मेहनत की, दुकान खोले, बहुत सारे बाबा के सेंटर्स खुले, धीरे धीरे फिर वृद्धि हुई, उसके बाद ही तो आप लोग आए हो ना। जितना सहन भारत वालों ने किया, उतना फॉरेनर्स ने कहाँ किया। क्योंकि भारत में हलचल हुई, एक सत्य मार्ग मिला, तो कितनी हलचल हुई थी। बाबा आए, बाबा थे जब, ब्रह्मा तन में आए थे, तो कितनी हलचल हुई, कितने उतार चढ़ाव आए। तो जितना भारत वालों ने सहन किया, उतना फॉरेनर्स ने नहीं किया। इसलिए भारतवासी बच्चे इसमें नंबर वन है। जो सहन करने में नंबर वन है, उन्हें वर्षा भी उसी हिसाब से मिलता है। ये भी सोचने की बात है। बाबा ने कहा जो सहनशीलता, सहन करने में नंबर वन है, उन्हें वर्षा भी उतना ऊंचा ही मिलेगा। तो आप लोग प्रैक्टिकल चरित्र करने वाले हो व सुनने वाले हो? नहीं, आप लोग प्रैक्टिकल चरित्र करने वाले हो और वह सुनने वाले हैं। माना हम लोगों ने, बाबा ने कहा जो भारतवासी हैं, उन्होंने प्रैक्टिकल चरित्र किया, बाबा को पहचाना, बाबा की पालना में पले, तो फिर उस तरह से हमने प्रैक्टिकल चरित्र को देखा, बाबा को मुरली सुनाते हुए, बाबा को कर्म श्रेष्ठ कर्म करते हुए देखा। और वो सुनने वाले हैं, हम उन्हें अपने जीवन से, हम उन्हें बताते हैं कि हमने ऐसे ऐसे बाबा के साथ जीवन बिताया है, बाबा को देखा है कर्तव्य करते हुए, और बाबा के साथ जीवन भी है, उसकी पालना में पले हैं। तो आप कहेंगे हमने आंखों से ब्रह्मा में शिव बाप को देखा, यही विशेषता है। वैसे तो सब एक दो से आगे हैं, क्योंकि ड्रामा अनुसार संगम युग को ऐसा वरदान मिला हुआ है, जो हर एक में कोई ना कोई विशेषता है, सबसे विशेष है। माना हर एक आत्मा, हर एक बच्चा जो बाबा ने चुना है, जो जिसने बाबा को पहचाना है, सब में कोई ना कोई विशेषता है, कोटों में कोई और कोई में भी कोई है, सबसे विशेष है। अभी देखो भोली की विशेषता, बाबा उसका उदाहरण दे रहे हैं। भोली दादी जो भंडारी थी उस समय में, तो भोली की विशेषता और भाषण करने वालों की विशेषता दोनों अलग अलग है। भोली दादी जो भंडारी में रहती थी और सबको संतुष्ट करती थी, सबको बहुत प्यार से जो है वो भोजन वगैरह करवाती थी। और जो भाषण करने वाले, उन्हों की अपनी विशेषता, वो फ्रंट में रहते हैं, वो भाषण करते हैं, आत्माओं को भाषण से जो है अपने, उनको इम्प्रेस करते हैं, उनको परमात्म संदेश देते हैं। तो अगर भोली ना होती तो काम नहीं चलता, क्योंकि वो भंडारी संभालने वाली कितने प्यार से सबको संतुष्ट रखती थी। तो बाबा कहते हैं उनकी अपनी विशेषता और भाषण करने वालों की अपनी विशेषता। अगर भोली ना होती तो काम नहीं चलता, वो भंडारा संभालती नहीं तो कैसे काम चलता। अच्छा, यह होली भी खेल रहे हैं, तो ये भी परमात्मा से जो उनके महावाक्य सुन रहे हैं, तो ज्ञान की होली खेल रहे हैं। तो आज है ही मनाना, यह भी पिचकारी लग रही है ना, ज्ञान के पॉइंट्स की पिचकारी लग रही है ना, बाबा कह रहे हैं। तो ये ज्ञान ही तो, ये होली ही तो मना रहे हैं, ज्ञान की अलौकिक पिचकारियां लग रही हैं आपको परमात्मा से, तो यह भी पिचकारी लग रही है। तो मुरली का सार सुनेंगे। बाप दादा रंग की मुबारक नहीं देते, परंतु बाप के होलिये अर्थात हो गए, उसकी मुबारक देते हैं। फिर बाबा ने की खुशी की प्राप्तियों की, सर्व शक्तियों की, ज्ञान के मूल पॉइंट्स आदि की पिचकारियों से खेलते तुम देव आत्मा बन जाते हो। माना ये प्रभु रंग परमात्मा खुशी की प्राप्तियों की, सर्व शक्तियों की, ज्ञान के मूल पॉइंट्स आदि की पिचकारियों से खेलते तुम देव आत्मा बन जाते हो। ये ऐसी होली है। सी फादर और फॉलो फादर करने से चढ़ती कला का अनुभव करेंगे। तो बाप दादा को याद प्यार देते हैं। अच्छा, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को याद प्यार, नमस्ते और गुड मॉर्निंग।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा। 1 मिनट रुक के फिर मुरली का मनन चिंतन करेंगे। ओम शांति। तो सभी लोग शेयर करें बाबा ने क्या बोला आज की मुरली में। हाँ जी, जी। नमिता बहन। ओम शांति दीदी। हाँ जी। आज बाबा ने बोले कि सेवा के बिना तो ब्राह्मण रह नहीं सकते। तो हर कर्म हमारा सेवार्थ में, कोई भी कर्म बाबा का याद में करे तो सेवा है। बाबा तो करमनहार, हम निमित्त हैं, तो सेवा नेचुरल होता रहता है। जैसे संडे मुरली में बाबा ने कहा सेवा में दिल की संतुष्टता है बल और सर्व की संतुष्टता है फल। तो सेवा करने से सेवा करने के समय अपनी चेकिंग होता है। तो बाबा कहते हैं सेवा के समय कितनी निमित्त भाव, निर्माण भाव, निस्वार्थ शुभ भावना और शुभ स्नेह इमर्ज होता है, उसके ऊपर अटेंशन अटेंशन रखना है। तो बाबा याद में सेवा करते तो यह सब इमर्ज होता है। तो बाबा ने कहा दिन भर कार्यों को चेक करो, कितना अपनी समय संकल्प संबंध संपर्क में स्नेह से सेवा सेवा में कितना अपने को संतुष्टता मिलती है, तब सेवा में शक्ति मिलती और संतुष्टता भी मिलती, तब सर्व की संतुष्टता फल के रूप में मिलता है। बाबा ने कहा अफ्रीका में बहुत भावना वाली आत्माएं हैं, वो बाबा के सेवा में खुद सहयोग देते हैं। प्रैक्टिकली ब्रह्मा बाबा हमारा सामने एग्जाम्पल भी है। इसलिए बाबा कहते हैं सी फादर और फॉलो फादर, यह नहीं भूलना। इसमें जी। चढ़ती कला का अनुभव होता है। तो हम बाबा को साथ रखना है और ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है, तब चढ़ती कला का अनुभव भी होगी और वो अपनी कर्मातीत स्टेज को भी अनुभव कर पाएंगे। ओम शांति। हाँ जी, बहुत सुंदर। बाबा ने कहा ब्राह्मण माना ही, सच्चा ब्राह्मण वह है जिसे कहते हैं कि वह जो याद और सेवा में सदा तत्पर रहे। तत्पर और रहते सेवा हैं। है, हाँ जी, याद में सेवा है तो सेवा का मेवा मिलेगा ही मेवा है, सेवा है तो याद। तो इस तरह से हमें सेवा करनी है। फिर सी फादर करना है बाबा ने कहा। तो सी फादर ब्रदर सिस्टर नहीं, सी फादर करना है। तो हमारी अवस्था एक रस रहती है, हम बाबा को देखते हैं और उसको फॉलो करते हैं अपने जीवन में। जी। रीमा बहन, डॉक्टर रीमा। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा कि जो सहन करने में नंबर 1 है उन्हें वर्षा भी उसी हिसाब से मिलता है। बाबा कहते हैं ना कि सहन शक्ति तो सबसे बड़ी शक्ति है।
क्योंकि शुरुआत में भारत में हमारे जब दादियाँ छोटी थी, उन्होंने कितना सहन किया यज्ञ की शुरुआत में। फिर उसके बाद धीरे धीरे परिवार में सभी सहन करते ही हैं, क्योंकि संबंधों में बहुत ज्यादा टकराव होता है तो सहन करना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं कि सहन करना क्या होता है? शक्ति भरना और शक्ति देना है। सहन करना मरना नहीं होता है। कैसा भी विरोधी हो, रावण से भी तेज हो, एक बार नहीं 10 बार सहन करना पड़े, फिर भी सहन शक्ति का फल अविनाशी और मधुर होगा। तो बाबा कहते हैं कि मजबूरी से नहीं सहन करना होता है, कि हम मन में सोच रहे हो कितना तक सहन करें, क्या क्या सहन करें। जब संबंधों में टकराव होता है तो बाबा को निरंतर साथ रखो, और जो सामने बात कर रही है आत्मा, अगर वो हमें सहन करना पड़ रहा है, तो फिर उसको भी आत्मा समझ के कि वो भी एक परम धाम में हम सब तो साथ है ना, उसको भी वाइब्रेशन। और फिर धीरे धीरे हम में शक्ति आएगी, क्योंकि सहन कब तभी कर पाएंगे जब हम में शक्ति होगी, जब बाबा से जुड़े रहेंगे। तो सहन शक्ति धीरे धीरे बढ़ती है, तो वो एक शक्ति का रूप ले लेती है, तो उसमें हमें भी शक्ति मिलने लगती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं सहन शक्ति को बढ़ाओ। और सहन करने के लिए भी हमें परखने की भी शक्ति जरूरत है, कि हमें जैसे संबंधों में तो सहन करना है, उसमें टकराव नहीं होना है, लेकिन बाहर भी कोई भी गलत बात है, जहाँ मजबूरी हो, तो वहां भी हमें परखना है कि क्या चीज सहन करनी है। ओम शांति। जी बहुत ओम सुंदर। शांति। हाँ ओम जी। शांति। हाँ जी। बाबा बोला ब्राह्मण सेवा के बिना नहीं रह सकती, क्योंकि सेवा करने से एक तो स्व उन्नति और साथ साथ अनेक आत्माओं को भी उन्नति हो जाती है, प्राप्ति होती, और दूसरों को भी उन्नति होती, उसका भी शेयर जमा हो जाता। इसलिए बाप दादा सदा कहते हैं ब्राह्मण हो जो याद और सेवा में सदा तत्पर रहे। याद में रहकर सेवा करना अर्थात सेवा ही सेवा है। जैसे मेहनत मोहब्बत से बदल जाती है, ऐसे सेवा मेवा में बदल जाती। जो जितना करता है उतना पद्म गुना जमा हो जाता है। ओम शांति। जी ओम शांति जी। हेमा जी आप शेयर कीजिए। जी हेमा तलरेजा जी। जी ओम शांति दीदी। आज ओम बाबा ने बोला कि सी फादर, कि फॉलो फादर, ना कि ब्रदर सिस्टर, क्योंकि जो भी आत्माएं हैं वो पुरुषार्थ कर रही हैं, वो संपन्न नहीं है। तो अगर हम फॉलो फादर करेंगे तभी एक रस रह सकेंगे। और ब्राह्मण की जो डेफिनेशन बाबा ने दी कि ब्राह्मण वह जो याद और सेवा में सदा तत्पर रहे। ओम शांति। जी। गैलेक्सी J4H11। हाँ जी आप शेयर कीजिए। ओम शांति दीदी। हाँ जी ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी परिवार में। बाबा ने आज कहा है जैसे दुकान खोलते हैं तो पटरी रेडी पर या पटरी पर लगाते हैं, फिर वृद्धि होते होते बड़ी दुकान हो जाती है। ऐसे भारत वालों ने पहले बहुत मेहनत की, दुकान खोले, तब तो आप लोग आए हो ना। ओम शांति। हाँ जी बहुत अच्छा। भारत वालों ने दुकान खोले तब तो विदेशी वाले आए। हाँ जी बहुत सुंदर बाबा ने पॉइंट्स दिए हैं कि मतलब एक तो सहन करने की बात इसमें आज का पॉइंट जो है धारण करने वाला है कि सहन करना है। सहन करने वाले ही बाबा ने कहा एक मुरली में सहनशाह बनेंगे। और सहन करना है खुशी से, मजबूरी से नहीं करना है। अगर परमात्मा प्यारे जैसे प्यार है, परमात्मा से प्यार है, उनसे मोहब्बत है, तो मोहब्बत में सहन करना कोई बड़ी बात नहीं होती। मोहब्बत वाले बहुत खुशी से आराम से सहन करते हैं, क्योंकि उसके प्यार में होते हैं। जैसे एक उदाहरण ले लें माँ और बच्चे का, कि माँ जो है बच्चे की हर बात सहन करती है, उसको छुपाती भी है, बल्कि कोई बात ऐसी होगी ऊपर नीचे तो उसको छुपाएगी भी, क्योंकि उसे बच्चे से प्यार है। तो इस तरह से हमें भी सहन करना है। कोई बात आती है कुछ है, और उसमें रीमा बहन ने बहुत अच्छा सुना है कि परखने की शक्ति भी होनी चाहिए कि हमें कहाँ सहन करना है और कहाँ जो है किसी भी बात को देखना है कि हमें कैसे सहन करना है और कहाँ सामना करना है। फिर इसमें बाबा ने कहा कि हर एक रतन की अपनी अपनी विशेषता है।
हर एक रतन विशेष है, तो किसी के प्रति भी हमारी कोई भावना ऐसी नहीं होनी चाहिए कि कोई भी रतन जो है क्योंकि बाबा का चुना हुआ है। जैसे भोली दादी का बाबा ने उदाहरण दिया कि भोली जो है उनकी विशेषता अपनी और जो भाषण कर रहे हैं उनकी विशेषता अपनी। भोली भंडारे में ही रहती थी और वो सबको संतुष्ट करती थी, बहुत प्यार से उनको भोजन देती थी, जिसको जो चाहिए वो देती थी। और जो भाषण करते हैं वो आगे आगे बढ़ते हैं, आगे रहते हैं फ्रंट में, और फिर वो जो है भाषण करके अनेक आत्माओं को उसमें संतुष्ट करते हैं और उनको बाबा का संदेश देते हैं। तो इस तरह से फिर बाबा ने कहा ब्राह्मण माना सेवा, जो याद और सेवा में तत्पर रहे वही सच्चा ब्राह्मण है। तो उन्नति, क्योंकि सेवा में क्या होता है, उन्नति की प्राप्ति होती है। और क्या कहा बाबा ने, उदाहरण क्या दिया, जैसे मछली नीर के बिना, पानी के बिना, जल के बिना नहीं रह सकती, वैसे ब्राह्मण सेवा के बिना नहीं रह सकते। ब्राह्मण का जीवन ही है याद और सेवा, परमात्म मिलन में रहे, बाबा की याद में रहे और सेवा करता रहे। क्योंकि सेवा तो ये खेल है, संगम युग में जितना अपने आप को बिजी करेंगे उतना व्यर्थ से बचेंगे और उतना ही, और मेवा, सेवा का फल मेवा भी मिलेगा। और 13वां वर्ष है, बाबा ने कहा था कि तेरा तेरा ही होना है, तो तेरा हूँ, इस धुन में भी रहना है और सेवा भी करनी है। तो इस तरह से जो है बाबा ने बहुत चीजें बताई। और कोई अपना शेयर करना चाहेंगे, कोई पॉइंट? ओम शांति। बाबा ने हाँ फॉलो जी। फादर करने की बात की। तो हाँ जी। जैसे कि बाबा ब्रह्म हमारे सामने तो ब्रह्म बाबा एक एग्जाम्पल है। तो एक रस उनके सामने तो कोई भी नहीं था। उनको तो शिव बाबा से ही कनेक्शन करके उनके लिए इजी भी था एक तरह से, और मुश्किल भी था। मुश्किल इसलिए कि जिम्मेदारी बहुत थी। कल की मुरली में भी बाबा ने बताया था ना कि उनके सर पे बहुत मामला है। तो हमको सिर्फ ब्रह्मा बाबा को या तो शिव बाबा को ही फॉलो करना है। अगर हम निराकारी स्थिति में रहते हैं तो शिव बाबा, और अगर हमारे को लौकिक में कोई भी मुश्किल आए तो ब्रह्मा बाबा को ही फॉलो करना है, तभी हम एक रस स्थिति में रह पाएंगे। ओम शांति। हाँ जी, बहुत सुंदर। हाँ जी। ओम शांति। आज भोली दादी का भी उदाहरण दिया है बाबा ने। ऐसे हर कर्म करते वक्त तन से नहीं तो मन से ही बाबा से जुड़कर हर कर्म करेंगे तो वो उन्नति कला में जाएंगे। ओम शांति। हाँ जी, बहुत सुंदर कि मन से जुड़ करके बाबा से कर्म करेंगे तो फिर पूर्ति कला में जाएंगे। 3 प्रकार से बाबा ने बताई कि तीनों प्रकार से सेवा करनी है, मनसा, वाचा और कर्मणा। तो मनसा से जो सेवा करनी है वो पावरफुल होनी चाहिए। मनसा से सेवा होगी वो पावरफुल होगी। वाणी से जो सेवा करेंगे ज्ञान दान करने की, वो नॉलेजफुल होनी चाहिए। और कर्मणा से मना, अपना उदाहरण देके स्वयं में गुण धारण करके वो सेवा लवफुल होनी चाहिए। हमारे जीवन से ही सेवा हो, हम जहाँ हैं हमको देख के अनेक आत्माएं जो है बाबा की तरफ आकर्षित हो। तो ऐसी हमें सेवा करनी है, 3 प्रकार से सेवा करनी है। तो इस तरह से बाबा ने सेवा का भी उदाहरण दिया अमेरिका वालों को कि अमेरिका में जो है एक समय जो होगा कि सुख के साधन जो है वो जो है वो दुख भासेंगे, उसमें भी दुख भासेगा अनेक आत्माओं को। तो उस समय सारे संसार में अंधकार के बीच एक ही लाइट हाउस दिखेगा। जो बाबा के बच्चे हैं वही सेवा कर पाएंगे, क्योंकि उस समय लाइट माइट का देने की अभ्यासी बनना है, बाबा ने कहा था। तो ऐसी हमें अवस्था बनानी है। ये अमेरिका की पार्टी से बात की थी। फिर सैन फ्रांसिस्को से बात की थी, तो उन्होंने उस अमेरिका में तो साइंटिस्ट है, और लेकिन सैन फ्रांसिस्को की जो विशेषता क्या है कि वहाँ बहुत सारे धर्म नेता हैं। तो वहां बाबा ने कहा था वह लोग जो है प्रैक्टिकल अनुभव सुनेंगे तो अनुभव के आधार पर आकर्षित होंगे। तो उन्हें यह विशेषता दिखानी है, अनुभव कराना है उन्हें। तो अनुभव कराएंगे तो उसमें बाबा ने कहा था कि जो भाई हैं, जो ब्रह्मा कुमार है, वो लेके आएंगे पार्टी को, मतलब जिज्ञासुओं को, और बहनें जो हैं वो ज्ञान देने के निमित्त है, तो वो ज्ञान देंगी। और क्या कहा था कि कोई भी व्यक्ति है तो उसको कैसे हमें इम्प्रेस करना होता है, बाबा बहुत सारी युक्तियां सिखाता है कि उसकी विचारधारा को मान देते हुए और उनको अपनी बात कहना है,
उनकी तारीफ करनी है, उनकी महिमा करनी है। और उनकी यथार्थता को स्वीकार करके जब हम संदेश देते हैं उनकी महिमा करते हुए, अपनी महानता दिखानी है, तो वो आपकी बात को बहुत आराम से सुनेंगे, बहुत खुशी से सुनेंगे। और इस तरह से जो है, और उसका उदाहरण दिया कि जैसे चूहा जो है वो फूंक मार देता है, मतलब काटता भी है और फूंक भी मार देता है, तो उसको पता भी नहीं चलता। ऐसे हम जो है युक्ति से उनको समझाएं, उनकी बात को मान देते हुए, उनकी महिमा करते हुए, तो वो जरूर सुनेंगे उस तरफ, जब उनकी महिमा करेंगे तो। और फिर अपनी महानता इस तरह से दिखाएंगे, युक्ति से उनको समझाएंगे, तो वो जो है इससे समझ जाएंगे, उनको संदेश मिल जाएगा। ओम शांति। पहले पार्ट में बाबा ने कहा था, जब वहां पर ओम शांति भवन बन रहा था तो बड़े बड़े पत्थर उठाने का कार्य चल रहा था। तो बाबा ने बोला कि ऐसे समझना है कि घर का कार्य है ना। तो हम भी जब भी सेवा केंद्र पर जाएं या कुछ सेवा हो, तो ऐसे ही हमें समझना है कि मालिक समझना है कि ये हमारे घर का कार्य है। मालिक और बालक का हमें यहाँ पर बैलेंस रखना है चाहिए। और आज की जो पार्ट है उसमें बाबा ने बोला कि बाप दादा सदा कहते हैं कि ब्राह्मण वो जो याद और सेवा में सदा तत्पर रहे। तो इसमें भी सभी मनन चिंतन कर सकते हैं कि सेवा करते समय हम याद में कैसे रहते हैं। अगर इसका किसी का अनुभव है तो वो भी शेयर कर सकते हैं। या पहले पार्ट में बाबा ने बोला था कि पहले जलाना है फिर मनाना है। पास्ट इज पास्ट। तो सभी का कोई अनुभव होगा कि कैसे पास्ट की बातों को फुल स्टॉप लगाया, तो ये भी अनुभव शेयर कर सकते हैं। जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगा वो भी शेयर कर सकते हैं। जी ओम शांति। मेरा अनुभव है, मैं मतलब मुझे ना बहुत नींद आती थी अमृत वेला में या कोई भी, लेकिन पिछले 1 महीने से गेस्ट आए हैं घर में। तो मैंने बाबा को सौंपा कि बाबा अब तो मुझसे याद भी नहीं होगा। सिर्फ इतना ही संकल्प किया कि बाबा जो भी आप कराओगे वो आप ही कराओगे, आप देख लेना। तो मतलब इतना फर्क पड़ा है। मैं कभी कभी तो 3 या 4 घंटे ही सो रही हूँ। तो अमृत वेला भी इतना अच्छा होता है, और पूरा दिन कोई थकान नहीं, इतना उमंग उत्साह रहता है घर में। मतलब बाबा ने एक संकल्प को मेरे कैसे स्वीकार किया और कैसे मुझे पालना दी। मतलब कमाल है मेरा बाबा, कमाल है। ओम शांति। और भी किसी का अनुभव वो शेयर करना चाहेंगे? ओम शांति दीदी। हाँ जी। अभी अभी जो सिस्टर ने कहा है ना, मेरे संकल्प से ही बाबा भेजे। बाबा ने संकल्प से ही मुझे, अब मैं हिंदी अच्छी नहीं जानती हूँ इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज होगा। मेरा भी यही अनुभव है कि मैं भी बाबा से अच्छी तरह से रूह रिहान करने नहीं जानती हूँ। फिर भी बाबा ने मेरे हर संकल्प बाबा ने पूरा किया है। इसलिए मैं भी कहती हूँ कि सभी समय में जो बाबा से बातें करना ही सब कुछ नहीं होता है। बाबा अपने बच्चों की भाव को भी समझते हैं। जो साइलेंस में हम संकल्प करते हैं वो भी बाबा सुनते हैं। इसलिए बाबा हमें अपने बच्चों को जो कुछ देना है वो साइलेंस में रह कर भी दे देते हैं। ऐसा मेरा भी अनुभव है। ओम शांति दीदी। हाँ जी, ओम शांति। निपुण बहन, आप शेयर करना इसी चाहेंगे कुछ? जी इसी में ही मेरा मतलब, वो बाहर से आए हैं मेरे गेस्ट, वो सब लहसुन प्याज पता नहीं क्या क्या खाते होंगे, लेकिन मैंने रोज मैं उससे पहले ही अमृत वेला मतलब मेंटली मैं घर पे लिखती थी, बाबा का घर, बाबा का घर। ऐसे बाहर लिखा नहीं है, लेकिन मन में ऐसे लिख देती थी कि ये बाबा का घर है, बाबा का घर है, बाबा आप देख लेना जो भी आपको कैसे मतलब संभालना है। और मतलब किसी ने एक बार भी ये संकल्प नहीं किया कि हमको खाना है या क्यों नहीं लाते हो घर में। कैसे मतलब इतनी खुशी, और मैं मतलब मेरे पास शब्द नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए जो मेरे को बाबा से मिला है ना, कि कैसे उन्होंने संभाला। कि जब मैंने एक संकल्प किया कि ये बाबा का घर है तो उन्हीं का ही नियम चलेगा घर में।
जिसका घर है उसी का ही नियम चलता है ना। तो कैसे उन्होंने अपना नियम चलाया है घर में आज तक। ओम शांति। हाँ जी। बाबा के सभी बच्चों के ऐसे सभी के पास बहुत सारे अनुभव होंगे, अनुभवों का खजाना है सभी बच्चों के पास, क्योंकि बाबा अपने सभी बच्चों का मददगार है ही। हाँ जी। फिर तो बाबा ने कल पिचकारियों का जिक्र किया था कि अलग अलग पिचकारियां जो हैं, खुशी की पिचकारी लगाते हो तो खुशी की पिचकारी में बाबा ने जो संकल्प दिए थे वो बताए थे। फिर दूसरी सर्व प्राप्तियों के धाराओं की पिचकारी कही थी, जिसमें अतीन्द्रिय सुख विशेष है, और बाबा से बहुत सारी प्राप्तियां हैं हमें संगम पर। तो ये सर्व धाराओं की पिचकारी है, सर्व शक्तियों की पिचकारी है, ज्ञान की अलौकिक पिचकारियां हैं, ज्ञान की मूल पॉइंट्स हैं। ये भी एक पिचकारी है। फिर बाबा ने अंत में कहा था कि आज भी जैसे मना रहे हैं तो हम ये भी ज्ञान की पिचकारी लग रही है। तो ये भी हम संगम पर ऐसा करते जाएं कि बाबा से मिलन मना रही हूँ, मैं बाबा के रंगों में रंग रही हूँ मैं आत्मा, तो मैं देव आत्मा बनती जा रही हूँ। इन परमात्म मिलन, ये अविनाशी मिलन है, ये अविनाशी रंग है। परमात्म मिलन का संग संग जो है उसके रंग में रंग रही हूँ, तो ये अविनाशी रंग है। तो और ये खुशी का रंग है, तो इसमें ऐसा लगता है कि और लगाओ और लगाओ। ये ऐसा है, ये सुंदर बना देता है और भी हमें मनुष्य से देवता बना देता है। तो ऐसा मिलन का रंग है। तो ये पिचकारियां हमें स्वयं भी परमात्मा से, हमें औरों को लगानी है ये परमात्म मिलन की पिचकारियां। तो इस तरह से जो है हम अन्य आत्माओं को भी बाबा का संदेश देते जाएं और परमात्म मिलन मनाते जाएं। होली संगम युग ही बाबा ने सारा होली बता दिया। ओम शांति। अभी पोल लॉन्च हो रहा है तो सभी मेन स्क्रीन पर रहेंगे ताकि आपको पोल का आंसर देने में आसानी हो जाएगी। बाद में बहन होमवर्क और योग करेंगे। जी। सोनिया बहन आप होमवर्क और योग करा। जी। तो आज की मुरली से हम यही होमवर्क लेंगे, जैसे बाबा ने कहा कि सच्चा ब्राह्मण वह जो याद और सेवा में तत्पर रहे। तो आज जो भी हम लौकिक या अलौकिक सेवा करेंगे, सभी परिवार में भी रहते हैं, तो वो लौकिक को भी अलौकिक में परिवर्तन करना है कि ये मेरा घर भी बाबा का यज्ञ है और मैं यहाँ सेवाधारी हूँ, मैं बाबा की सेवा कर रही हूँ। तो याद में रहकर सेवा करनी है हमें, बाबा की याद में, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करते हुए बाप की याद में। और जो अलौकिक सेवा करनी है सेंटर पर जाकर करनी है, वो तो बाबा की याद में करनी है ही। तो सदा बाबा की याद रहे सेवा में। तो एक ये होमवर्क है। दूसरा जो है कि सी फादर फॉलो फादर, बाबा ने कहा ये मंत्र याद रखते हुए अपने पुरुषार्थ को बढ़ाना है। ब्रह्मचारी बनते हुए अपना हर कदम, माना अपना हर आचरण बाप के आचरण पर हर कदम में चलना है। तो हमें अपने जीवन में पुरुषार्थ को जो बढ़ाना है, तो बाबा को देखते हुए बढ़ाना है। जैसे ये होमवर्क भी है 8 सुदर्शन चक्र फिराने का, तो ये भी फिर आना है। फिर अपने जीवन में और भी अपना चार्ट बना करके अपने पुरुषार्थ में उन्नति करनी है कि बाबा कैसे करता था, बाबा के सिर पर कितना मामला था, जिसके माथे मामला कल बाबा ने की मुरली में था, साकार मुरली में। तो इस तरह से हमें जो है अपने जीवन में उन्नति करनी है, अपना चार्ट बना करके, और बाबा के आचरण पर हर कदम बढ़ाना है। तो उड़ती कला में हो जाएंगे। फिर योग करते हैं। ओम शांति। भ्रिकुटी के मध्य में स्वयं को देखें, मैं चमकता हुआ हीरा।
चमकती हुई मणि बहुत तेजस्वी रूप में मुझसे दिव्य प्रकाश सारे शरीर में फैलता हुआ मन बुद्धि परम धाम में बाबा से प्रकाश की किरणें निरंतर किरणों का प्रवाह मुझ पर आता हुआ इन अनंत किरणों के प्रवाह के नीचे में आत्मा बाबा से जुड़ी हुई मन बुद्धि के द्वारा और धीरे धीरे मेरा 5 तत्वों का शरीर इस प्रकाश में लोप होता जा रहा और मैं बन गया संपूर्ण पवित्र फरिश्ता प्रकाश के शरीर में चमकती हुई मणि। बिल्कुल क्लियर चित्र देखें अपना, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश फैल रहा है मेरे अंग अंग से और मैं आत्मा भ्रिकुटी के मध्य अलग चमक रही हूँ। मेरा फरिश्ता स्वरूप, लाइट हाउस माइट हाउस फरिश्ता स्वरूप अब मैं यहाँ से उड़ चला आकाश में। आकाश में स्थित हो जाता हूँ। ऊपर से देखें, परम धाम से बाबा से मुझ पर पवित्रता की किरणों का प्रवाह मुझ पर निरंतर आ रहा है। मैं पवित्रता का फरिश्ता बाबा की उज्जवल पवित्र किरणों की धारा के नीचे नहा रहा हूँ और मेरे अंग अंग से ये किरणें 10 दिशाओं में फैल रही हैं, सारे संसार में फैल रही हैं। प्रकृति तत्वों सहित सभी आत्माओं को नीचे पावन कर रही हूँ। बाबा की निरंतर पवित्र किरणों के नीचे यहाँ से मैं फरिश्ता उड़ चला विश्व के ग्लोब पर बैठ जाए। विश्व के ग्लोब पर मैं फरिश्ता परमात्म छत्र छाया में परम पिता परमात्मा मेरे सिर से थोड़ा ऊपर सर्वशक्तिवान उनकी सब शक्तियों की किरणों की छत्र छाया मेरे ऊपर। बाबा से निरंतर शक्तियों की किरणें मुझ पर उतर रही और मुझसे नीचे सारे संसार में जा रही हैं। अनेकों आत्माओं को दुखों को दूर कर रही हैं। अनेक निर्मल आत्माओं को बल मिल रहा है। बाबा से निरंतर मुझ में आ रही हैं और मुझसे सारे संसार में फैल रही हैं। अनेकों रोगी आत्माएं निरोग होती जा रही हैं। यहाँ से उड़ चला मैं सूक्ष्म वतन में बाप दादा के सम्मुख फरिश्तों के राजा। बाबा से निरंतर बाबा से जुड़ रही हूँ। बाबा को देख रही हूँ अपने सम्मुख। बाबा की दृष्टि लें। बाबा के मस्तक से किरणों का प्रवाह मेरे मस्तक में दोनों नैनों से पवित्रता और स्नेह मुझ पर बरस रहा है। बाबा से दृष्टि, सुखदायी दृष्टि लेकर सारे संसार को दृष्टि दें, विश्व के ग्लोब को दृष्टि दें। सभी का कल्याण हो, सभी निरोगी हो, सभी सुखी हो, सभी का परमात्म मिलन हो। ये मंगल कामना करते हुए मैं फरिश्ता वापस नीचे आ रहा हूँ। साकार लोक में वापस इस देह में प्रवेश कर लेता हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया मीडिया का, शुक्रिया आप सभी का। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी, शुक्रिया बाबा। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति बाबा। ओम शांति। शुक्रिया सबका।